जब इस फिल्म के गीत के कारण जूता खाने को तैयार हो गए थे इस फिल्म के डायरेक्टर, और इन्होंने ये गीत को रिजेक्ट किया था। लता जी ने इस गीत को गाया था, मगर इस गीत ने इतिहास भी रचा दोस्तों। कौन सा गीत था, कौन सी फिल्म थी, कौन ये डायरेक्टर है, क्या सब हुआ था, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ आज कोई घुमा के बात नहीं करूँगा, क्योंकि किस्सा सीधा ही बनता है तो मैं सीधी बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फिल्म थी वो कौन थी, और इसके डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। राज खोसला साहब ने कई यादगार फिल्में डायरेक्ट की, गुरुदत्त के वो असिस्टेंट रहे, और उनकी एक यादगार फिल्म वो कौन थी भी थी, जिसकी कास्ट में मनोज कुमार साहब, साधना जी थे, प्रेम चोपड़ा भी इस फिल्म के अंदर थे। मनोज कुमार साहब ने अच्छा खासा काम किया था, साधना जी ने अच्छा खासा काम किया था वो कौन थी के अंदर। वो कौन थी के गाने बड़े प्यारे थे। वो कौन थी के गाने बनाए थे मदन मोहन साहब ने, उसको कंपोज किया था, और लिखे थे राजा मेहंदी अली खान साहब ने। तो यादगार ये गीत थे वो कौन थी के 6 गीत मदन मोहन साहब ने वो कौन थी फिल्म के लिए बनाए थे। इसका एक गीत, सबसे पहले मैं इसके बारे में भी बता दूं, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। कहते हैं जब से मदन मोहन साहब ने अपना स्ट्रगल शुरू किया था फिल्मी दुनिया का, तो ये गीत हर जगह रिजेक्ट हो जाता था, मगर 18 साल बाद ये गीत इस फिल्म के लिए फाइनल हुआ था। इस गाने की धुन मैंने रिकॉर्ड करने से 18 साल पहले बनाई थी। और कहते हैं जब इस गीत को शूट किया था साधना जी के ऊपर, तो वो लता जी की वॉइस नहीं थी, लता जी बाहर थी। अपनी वॉइस में मदन मोहन साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड करके दिया ताकि शूटिंग जल्दी हो सके, और मदन मोहन साहब की आवाज़ में लिप सिंक किए थे साधना जी ने। बाद में इसको सही तरीके से डब किया गया, बाद में लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करा के फिर इसको फिल्म के अंदर डाला गया, और इस तरह से फिर लता जी की आवाज़ साधना जी पर आई। मगर सबसे पहले जो शूटिंग की थी साधना जी ने, वो अपने लिप सिंक किए थे मदन मोहन साहब के वोकल्स में। तो ये भी खासियत थी इस गीत की, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। इसका एक और गीत था दोस्तों जो यादगार गीत है, अमर गीत है। जी हाँ, इस गीत को सुनते ही रिजेक्ट कर दिया था राज खोसला ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। ये गीत था लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले के फिर। ये गीत लता जी ने गाया था। तो जब मदन मोहन साहब ने इस गीत को बनाया था तो इस गीत को राज खोसला ने एकदम से रिजेक्ट कर दिया था। मदन मोहन साहब को बड़ा गुस्सा आया, इतना प्यारा गीत मैंने बनाया है, राजा मेहंदी अली खान ने लिखा, और सीधा इन्होंने सुनते इस गीत को रिजेक्ट कर दिया। तो मदन मोहन ने इस बात के लिए फ़ोन किया मनोज कुमार साहब को। मदन मोहन साहब को बुरा लगा, यार उनके गीत को रिजेक्ट कर दिया। मनोज कुमार साहब इस फिल्म के हीरो भी थे, और मनोज कुमार साहब क्रिएटिव पर्सन थे। ये बात भी उस दौर में भी सबको पता थी, जब वो डायरेक्शन के अंदर अंदर तैयारी कर रहे थे, मगर उस समय डायरेक्टर बने नहीं थे। और उस वक्त पे मनोज कुमार साहब, धर्मेंद्र साहब, ये सब शुरुआती दौर के हीरो थे। इनकी इतनी पहचान बन रही थी, मगर फिर भी वो दबदबा नहीं था इनका, और उसी दौर का ये किस्सा है दोस्तों। तो खैर साहब, जब मदन मोहन साहब ने मनोज कुमार साहब को इस गीत के लिए फ़ोन किया, मदन मोहन साहब ने बोला, यार राज खोसला का तो दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने एक गीत इस फिल्म की एक सिचुएशन के लिए कंपोज किया, उन्होंने तो सुनते इसको रिजेक्ट कर दिया। शूटिंग के कुछ दिन बाकी रह गए, और अब ये गीत कैसे बनेगा, गीत फाइनल नहीं हुआ, कोई शूटिंग कैसे होगी, ये सब चिंता जाहिर की मदन मोहन साहब ने मनोज कुमार साहब के साथ। अब मनोज कुमार साहब, उन्होंने एक गीत सुना नहीं था, वो कैसे इस गीत को फाइनल करें। मदन मोहन साहब ने मनोज कुमार साहब से एक रिक्वेस्ट की कि आप राज खोसला के पास जाइए, उनको समझाइए इस गीत को रखें। पर मनोज कुमार राज खोसला से कैसे बात कर सकते थे, मनोज कुमार साहब ने खुद ही इस गीत को सुना नहीं था। तो मनोज कुमार साहब ने कहा ठीक है, वो राज खोसला से बात कर लेंगे, मगर इस गीत को पहले मुझे सुनाइए। तो जब मदन मोहन साहब ने मनोज कुमार साहब को ये गीत सुनाया, लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो, मनोज कुमार को ये गीत बहुत पसंद आया। मनोज कुमार ने कहा कमाल का गीत है, राज खोसला को क्या हो गया, ऐसे गीत को रिजेक्ट कर रहा है, कितना परफेक्ट गीत है, ऐसे गीत को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मनोज कुमार साहब ने कहा मदन मोहन साहब को, ठीक है मैं बात कर लूँगा राज खोसला साहब से। तो खैर साहब, मनोज कुमार साहब ने बात की राज खोसला से, मगर राज
खोसला को ये गीत पसंद ही नहीं था। वो कह रहे थे यार मुझे नहीं चाहिए ये भी गीत बेकार है। खैर साहब काफ़ी समझाया मनोज कुमार साहब ने, किसी तरह से तैयार किया राज खोसला को कि इस गीत को सुने। जब माने वो डायरेक्टर इस फिल्म के राज खोसला साहब, ठीक है यार सुन लेते हैं, सुनाओ दोबारा। तो जब मदन मोहन साहब ने इस गीत को दोबारा सुनाया, दोबारा समझाया, तो न जाने फिर राज खोसला को क्या हुआ, उनको ये गीत बड़ा पसंद आया। उन्होंने वो लगा यार ये गीत तो कमाल का है, मैंने इस गीत को कैसे रिजेक्ट कर दिया, बहुत पसंद आया उनको। और संगीत के जानकार भी थे राज खोसला साहब, वो तो सिंगर बनने ही आए थे, उनको म्यूजिक की अच्छी खासी नॉलेज थी। उनको लगा यार वो इस गीत को इग्नोर कर रहे थे, इस गीत को रिजेक्ट कर रहे थे, जबकि ये गीत तो इस फिल्म की जान बनेगा, इतना प्यारा ये गीत है। राज खोसला ने क्या किया, अपना जूता लिया और अपने सिर पे मारने के लिए तैयार हो गए। अब ये सब देख कर के सब हैरान थे। राज खोसला का कहना था यार मुझे गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, मैं इतने अच्छे गीत को क्यों रिजेक्ट कर रहा था। तो राज खोसला को अपने ऊपर गुस्सा आया, अपना जूता ही निकाल के अपने सर पे मारने को तैयार हो गए। खैर साहब जो भी है, उस वक्त में लोगों ने रोका भी होगा ऐसा मत कीजिए। तो खैर साहब ऐसा भी होता है। बाद में इस गीत को लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, और जब लता जी ने इस गीत को रिकॉर्ड किया फिर तो कमाल ही हो गया। लता जी जैसी गायिका ने जब इस गीत को गाया तो ये गीत तो अमर ही हो गया जैसे। और गीत को जब पिक्चराइज किया गया साधना के ऊपर तो फिर तो और डबल धमाल डबल कमाल हो गया। गज़ब का ये गीत पिक्चराइज हुआ। और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, वो कौन थे कि जो 6 गीत मदन मोहन साहब ने बनाए थे वो कमाल के गीत थे। चाहे वो नैना बरसे रिमझिम, लग जा गले, फिर हंसी रात हो ना हो, और एक और गीत था जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, छोड़कर तेरे प्यार का दामन, शौक नज़र की बिजलियाँ। कमाल के गीत मदन मोहन साहब ने इस फिल्म के लिए कंपोज किए और सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। तो ये जलवा था मदन मोहन साहब का, ये कमाल था मदन मोहन साहब का। मगर ये सच है कि ये जो गीत है लग जा गले, ये गीत जो है मनोज कुमार साहब की मेहनत से इस फिल्म के अंदर आया था, वरना तो इस गीत को राज खोसला ने रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कुली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।